स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं समझा रहा हूँ कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन डिफर में कैसे हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप्स इन स्पेस इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी दो खासियत चीजें हैं कि स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, बट क्या हो जाता है स्पेस में जो होगा उसके एटम्स के उस पे डिफरेंट आ जाएगा एटम्स में। ठीक है, कहीं पे कोई एटम कहीं पे कोई एटम चला जाएगा। मान लीजिए हमने क्या है इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखाते हैं, एग्जांपल में हम लोग ये दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो हम लोग ऐसे पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन्स में दो टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है बेटा, फर्स्ट टाइप, उसको फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन में जो फर्स्ट टाइप है ना, वेरी फर्स्ट टाइप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अगर आपसे बोला जाए तो फर्स्ट टाइप में उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक और टाइप होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बेटा ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया, तो डियर स्टूडेंट पहले आप देख लीजिए, है ना, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो दो टाइप में है उसमें से हमको स्टडी करना है। तो हम इरेज करेंगे फिर ज्योमेट्रिकल को बताएंगे, तो पहले आप लिख लीजिए इतना, फिर हम आपको बताते हैं। पहले आप लिख लीजिए। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, इरेज कर दूं क्या? क्या हो गया, काहे रो रहे हो सारे लोग? डन सर। डन। सर थोड़ा सा अब क्या, हफ्ता पूरने वाला है ना, वीक खत्म होने वाला है, तो शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, फिर मंडे से और एनर्जी के साथ पढ़िएगा। अब हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल, तो पहला चीज क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। ज्योमेट्रिकल आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, सिस वाला और आपके पास क्या है, ट्रांस वाला, सिस और ट्रांस में। ठीक है, हम सिस वाले को देखते हैं, सिस वाले को। तो सिस वाले में बेटा क्या है यहाँ पे, इफ इफ यहाँ पे क्या है आप लोगों को पहले ही पता है, सिमिलर ग्रुप, है ना, सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट एट, है ना, सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट एट क्या है, सेम साइड, प्रेजेंट एट सेम साइड। तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है तो क्या है, सिस आ जाएगा। और ट्रांस कब होगा, इफ क्या बोला जा रहा है, सिमिलर ग्रुप्स, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर क्या बोला जा रहा है, सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट साइड, है ना, प्रेजेंट एट, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, डिफरेंट साइड। तो अगर हमारे पास सिमिलर ग्रुप क्या है, डिफरेंट साइड में है, डिफरेंट साइड या अपोजिट भी बोल सकते हैं 180 डिग्री पे, तो क्या होगा। तो बेटा चलिए हम इसको समझाते हैं। इफ सिमिलर ग्रुप को अगर हम लोग क्या बोलें, ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम साइड, तो मैंने एक एग्जांपल लिया किसका, ब्यूटीन का लिया, ब्यूटीन का। अब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर जनरली तो ऐसे होता है, CH3, फिर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये तो नॉर्मल ब्यूटीन हो गया।
अभी ऐसे देख करके सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे, लेकिन ब्यूटीन में ऐसे होता है। इसका एग्जांपल कि सिस में अगर लगाए, ये डबल बॉन्ड लगाए यहाँ पे सी, एक साइड मैंने CH3 कर दिया, दूसरे साइड हाइड्रोजन, इधर में हमने क्या कर दिया CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर में अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया CH3, यहाँ पे भी हो गया CH3, यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अब बेटा इसमें करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये क्या है, सेम साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है ना। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कि सिमिलर ग्रुप किधर में है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, तो सेम साइड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा सिस एल्कीन। ये कैसा हो गया सिस एल्कीन। तो आप इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सिस ब्यूट, ठीक है, सिस लगाएंगे, फिर ब्यूट टू इन। और यहाँ पे क्या है देखिए, तो सिमिलर ग्रुप क्या है अपोजिट साइड में है ये, तो अपोजिट साइड में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस ब्यूट, और क्या आ जाएगा टू इन। समझ में आया क्या? यस। ओके, पहले तो इसको बना लीजिए एक तो कम से कम। बना लीजिएगा तो बताइएगा, हम खाना खाने आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा खाना खाने नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो उल्टा बोल दिया मैंने, लिख लीजिएगा तो मुझे बताइएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये बोलना था। वो भी वैसे गलत नहीं था, खाना बना लीजिएगा बताइएगा तो हम आएंगे खाना खाने, ये भी सही था। या मैं खाना बना लूं तो आप आइए खाना खाने। अच्छा स्टेटमेंट, ठीक ठाक स्टेटमेंट है। चलिए, कौन बोल रहा है कि मैं खाना खाने आऊंगा? चलो मैं बनाता हूँ। चलिए, तो रेवती का हो गया, साक्षी का हो गया। ओके ओके, तो ठीक है, मैं खाना बनाता हूँ फिर बुलाता हूँ। तो ये हो गया सीस और ट्रांस। देखिए सीस ट्रांस तो कोई भी बता देता है, XYZ कोई भी बता देगा। एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिस ट्रांस एल्कीन, सिस ट्रांस एल्कीन्स, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम ऐसे बना देते हैं कि C डबल बॉन्ड C लगा दिया, है ना, एल्कीन में। आगे यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, एक साइड में हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरे साइड में क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्लोरीन, ठीक है। दूसरा एंड करके बनाया तो C डबल बॉन्ड C लगाया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन। अब इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए देखेंगे सिमिलर ग्रुप सेम साइड। आप देख लीजिए, एक में क्या है सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है यहाँ पे, तो सिमिलर ग्रुप बेटा सेम साइड में है, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा सिस, ठीक है। क्या लिखेंगे सिस, कॉमा लगाएंगे 1,2 डाई क्लोरो, है ना, डाई क्लोरो एथीन, ठीक है, ध्यान देंगे एथीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर ग्रुप क्या है अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ट्रांस, फिर क्या लिखेंगे 1,2, ये क्या आ जाए डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा डाई क्लोरो एथीन। तो सिस और ट्रांस में ये हो गया। आएगा क्या समझ में, आएगा क्या समझ में आपको? यस सर।
इसको बना लीजिए प्लीज। हो गया क्या स्टूडेंट्स, हो गया क्या? यस सर। चलिए, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं। कर दूं इरेज? ठीक है। अब हम इसमें जो पढ़ना है एक्चुअल में, तो ये सब चीज सब कोई पढ़ लेता है। पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल, अभी तो फिजिकल पढ़ेंगे, केमिकल तो चालू करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, सिस एंड ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ट्रांस एल्कीन, यहीं पे मैं बता देता हूँ, सिस और ट्रांस एल्कीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है, थोड़ा डिफर होता है। ठीक है, तो देखिए कैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिस और ट्रांस एल्कीन में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो पहला चीज देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। आपने नाम सुना है क्या डाइपोल मोमेंट का? किसी ने नाम सुना है क्या यस डाइ सर। हाँ, यस। केमिकल बॉन्डिंग में आपने सुना होगा। अब देखिए हो क्या रहा है कि मान लीजिए डाइपोल मोमेंट हम चेक करने वाले हैं। सी डबल बॉन्ड सी लगाया, फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए CH3 लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, CH3, इधर में हाइड्रोजन और इधर में हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास पूछा जा रहा है, देखिए परसेंटेज एस करेक्टर का नाम सुना है, परसेंटेज एस करेक्टर? किसी ने बताया है आपको परसेंटेज एस करेक्टर? नो सर। अच्छा, या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर। ठीक है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप लोगों से ऐसे बोला जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, बताइए तो सानिया से, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? EN क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके, टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इटसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब बेटा यहाँ पे आप आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, मान लीजिए इसको मैंने मान लिया 1। ठीक है, आपको कंफ्यूजन से हटाने के लिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग करके पहले बताते हैं, 1, 2, 3, 4। तो बताइए तो कार्बन नंबर 1 का, कार्बन नंबर 1 का आप ये बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन 1 का क्या यस हो? P2। sp2, कार्बन नंबर 1 क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2, ठीक है, B प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, B क्या है, यहाँ पे अगर B बोलेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मोनोवैलेंट, M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ऐसे बोलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का दूसरा नाम क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, ये हो सकता है। तीसरा क्या यस है, सी, P3 सर। सी क्या है, कैटायन। ठीक है, ए क्या है, एनायन, ये हो गया। तो बेटा यहाँ पे आ जाइए,
यहाँ पे क्या हो गया 1/2। बी क्या है, बी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 1 की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 4। 3, sp3। साक्षी ने सही आंसर किया है। साक्षी, आपको 1 करोड़ का चेक मैं भेजता हूँ यहाँ से। साक्षी आपका सही है, साक्षी मोटे, आप उसको भजा लीजिएगा कहीं बैंक में जाकर के। बड़े बैंक में जाइएगा नहीं तो पता चले 1 करोड़ होगा ही नहीं। अपने कॉलेज के नीचे जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा यार, उसमें 1 करोड़ तो होगा। थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 1 मिलियन देता हूँ, 1 बिलियन डॉलर देता हूँ आपको, तब हो सकता है ना हो। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने बताया 4, क्योंकि कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 6 होता है, तो 2 and 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। मोनोवैलेंट कितना है, 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, कितना होंगे, सिंगल बॉन्ड कितने होंगे इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड 1 1, कितना हो गया 4। कोई कैटायन एनायन है नहीं, तो यह कहाँ पे हो गया 1/2 इंटू कितना 8, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 4, 4 का मतलब क्या हो गया 4 आया तो 1 s होगा 3 p होगा, sp3 हुआ। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ओ माय गॉड, कोई आंसर नहीं कर रहा है, कोई बोल रहा है। सर। चलो, यस सर। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन लिख लेना आपने कहीं रफ में, है ना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अभी पूछूंगा, इसका जरूरत पड़ेगा, है ना, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाने में। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, कर दूं। यस सर। हाँ चलो, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि कार्बन नंबर 2 पे आते हैं। तो अगर यहाँ पे कार्बन नंबर 2 की बात करें बेटा, ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ किसका कर रहे हैं, कार्बन नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 2, है ना, C2 का। तो HYB कितना लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे B प्लस M माइनस C प्लस A। तो 1/2 आया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास 4। मोनोवैलेंट इसके पास कितना है बताइए, तो देख करके बताइए। ये तो डबल बॉन्ड हुआ ना, ये वाला, ये तो डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कितने हैं 1 2, यही है ना, तो कितना लिखेंगे 2, कितना आ रहा है 1/2 इंटू 6, कितना 2 3 जा 3, 3 का मतलब क्या है 1 s और 2 p, sp2। तो ये वाला तो sp3 हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बोलो, sp2 ही होगा। ठीक है, ये वाला कार्बन नंबर 4 sp3। sp3। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको मैं इरेज करूंगा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन लिखा हूं ये वाला नीचे वाला कर दूं क्या, ये वाला C1 वाला करूं क्या, लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसको नहीं आता है तो आपको लगेगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, हवा नहीं लग रहा है। तो इसको इरेज कर रहा हूं, कर दूं, कर दूं। हाँ सर। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, देखिए हमने ऊपर में देखिए लिखा है परसेंटेज एस करेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो भाई डाइपोल मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा। अब मान लीजिए एस करेक्टर, है ना, परसेंटेज एस ऑफ sp2। ठीक है, तो कितने एस ऑर्बिटल हैं 1। ठीक है, तो क्या होता है एस ऑर्बिटल कितने हैं, ये नंबर ऑफ एस, परसेंटेज एस करेक्टर कैसे कैलकुलेट करने का बस सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, ये हुआ नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितने हैं sp2 में, कोई बताएगा क्या, कितने एस ऑर्बिटल sp2 में, कितने हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 में कितने s ऑर्बिटल हैं, टोटल ऑर्बिटल तो 3 ही हैं यहाँ पे, 3, तो s कितने हैं, कसम से बोलते नहीं है यार, एक सानिया शेख ने बोला एक,
सानिया शेख जी ने, आपने, थैंक यू वेरी मच सानिया रिप्लाई करने के लिए। केवल एक लड़की रिप्लाई कर रही है, और लोगों का क्या है? एक ही तो है यार, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल में एक एस 2 पी, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने लिखा 1 पी ऑर्बिट, टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा? 33.3%। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बोले दूसरे वाले में परसेंटेज एज करेक्टर इन sp3 में बात करें, sp3 में कितना होगा परसेंटेज एज करेक्टर? तो क्या करेंगे? 1 है ना, एस, हाँ, तो एस ऑर्बिटल अपॉन टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल पहले तो देखेंगे कि एस ऑर्बिटल कितने हैं, और फिर उसको क्या करेंगे? टोटल ऑर्बिटल करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो किसी ने आंसर किया? कितना किया? सुनाई नहीं दिया मेरे को। 1/4। हाँ, 1/4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 25, 25%, 25%। अब देखो ऊपर में मैं क्या लिखा हूं, ये रूल ही है कि जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा बेटा, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, है ना, जितना ज्यादा क्या होगा? एस करेक्टर होगा, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो अगर हम कार्बन नंबर 1 और 2 में बात करें, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा? बता दो, तो कम से कम इतना बता दो, कार्बन 1 और कार्बन 2 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? कार्बन 2। कार्बन 2। तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा? कार्बन 1 से 2 की तरफ, या 2 से 1 की तरफ? यस, किधर 2 से जाएगा? से 1 से 2 की तरफ। 1 से 2 की तरफ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये भी किधर जाएगा? 1 से 2 की तरफ। हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कार्बन के बराबर है, तो किधर भी नहीं जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज है, तो इसका मतलब क्या होगा? एडिटिव प्रॉपर्टीज है मतलब इसका दोनों ऐड हो जाएगा, तो जो सम आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक डायरेक्शन में जाएगा। तो ये म्यू जो आएगा, ये कितना आता है? 0.33 डी बाई 0.33। तो ये हो गया आपका क्या, कि जो सीस है, सीस, तो सीस में क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है। अब इसी को ट्रांस में देखेंगे, तो पहले ये वाला पोर्शन आप लिख लिए हैं क्या? ये वाला पोर्शन लिख लिए हैं क्या? यस सर। तो मैं इसको, हाँ, इसको इरेज करता हूँ। बहुत ये हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, लेकिन मान लो आप अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, है ना, केवल कि कुछ बच्चे ना पढ़े हों इनके लिए बताया हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इसी को ट्रांसफार्म में ले लो, ट्रांस वाला, सी डबल बॉन्ड सी, इधर में हमने क्या लिया? CH3, इधर में हमने क्या ले लिया? CH3, फिर यहाँ पे क्या लिया? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लिया? हाइड्रोजन। अब बताओ तो ये कार्बन 1 हुआ, और ये कार्बन क्या हो गया? मान लो 2, 3 और 4। तो बताओ 1 और 2 में किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 से 2 या 2 से 1? 1 से 2। 1 से 2, थैंक यू वेरी मच, करेक्ट आंसर आपने बताया। तो ये गया 1 से 2 की तरफ। ठीक है, इधर बताओ 4 से 3 में किधर जाएगा? 4 3 वाला, 4 से 3 तक। 4 से 3 आएगा। तो ये क्या करेगा? दोनों को एक सामने आ रहा है तो कैंसिल नहीं कर देगा डाइपोल मोमेंट? ट्रांस, हाँ। हाँ, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है सिस में ज्यादा होगा हमेशा, किसमें? कंपेरिजन करेंगे ट्रांस से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस स्किल में डाइपोल मोमेंट हम लिखे हैं, उसके हम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज यस हमको लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, हम आपको क्या करेंगे? लिख करके भेज देंगे, चाहे वीडियो बना करके भेज देंगे, इतना कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? डाइपोल मोमेंट में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ किसके लिए? डाइपोल मोमेंट ऑफ किसके लिए बोल रहा हूं? सिस एल्कीन, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस एल्कीन्स, सिस एल्कीन्स आर हायर देन ट्रांस एल्कीन, हायर देन ट्रांस। ठीक है, क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? क्लियर है क्या आप लोगों को ये वाला पॉइंट? यस सर। थैंक यू वेरी मच।
मेहनत करते हो आप लोग। जानते हो क्या है आप लोग, मतलब कि आप धीरे धीरे जो हम लोगों ने पढ़ लिया है एल्केन वाला, एल्केन पे प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, देखो बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है तो उसको पूछो, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इरेज कर दूं क्या, लिख लिया क्या आप लोगों ने? वेट सर। हाँ ओके ओके ओके, वेटिंग। डन सर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और दूसरा प्रॉपर्टीज में आते हैं। इरेज कर दो बेटा, यस इरेज कर। सर। हाँ, यस। क्वेश्चन, which have which have higher dipole moment, higher dipole moment, which have higher dipole moment। अगर हम बात करें किसके पास हायर डाइपोल, ए नंबर में देखता हूं, बहुत ज्यादा कंपेरेटिव तो नहीं जा रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल बता रहे हैं। बोलिए कौन सा सही होगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, सानिया से एक वन, ओके रेव, काफी बच्चों ने रिप्लाई किया है, पढ़ता हूँ मैं। साक्षी वन, तो दो तीन लोगों ने आंसर कर दिया। ऑप्शन ये साक्षी वन, रेवती वन, तानिया से एक वन। चलिए, तो ये वन नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि सी सेल्किन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ए भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो टोटल एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो टोटल इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर आएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, मान लीजिए इधर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक में डाइपोल मोमेंट होगा और दूसरे वाले में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये, तो हम आशा करते हैं ये आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, इरेज कर दूं। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का क्या है कहना इसमें, कि हम इसको लैटिस डिफाइन तो नहीं कर रहे हैं, कि ट्रांस एल्कीन्स आर more compact more compact than cis alkene cis alkene in their lattice structure। अभी हम पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट, तो वहां पे अच्छे से बताएंगे लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, लैटिस इन देयर लैटिस स्ट्रक्चर। तो तो लैटिस एनर्जी आर, तो लैटिस एनर्जी ऑफ क्या बोला जा रहा है, लैटिस एनर्जी ऑफ ट्रांस एल्कीन इज मोर, ट्रांस एल्कीन्स आर मोर, ठीक है। ये पॉइंट आप याद करेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे मान लीजिए यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे एच,
यहाँ पे CH3, ऊपर में H लगाया, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये कटने वाला है, फटाक से लिख लीजिए, तो ये कट जाएगा, अभी 1 सेकंड में कट जाएगा, है ना। ये फिर से आप ज्वाइन करिएगा, एक एकदम इमीडिएटली ये कटने वाला है। लैटिस एनर्जी को आप लीजिए, ट्रांस एल्कीन आर मोर कॉम्पैक्ट देन सिस एल्कीन इन देयर